बेटा अब हमने आज पढ़ना है, आज हमारा न्यू लेक्चर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने विषय का पढ़ा था, जैसे सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाना, मेल्ट नहीं होना इसमें। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि सॉलिड से पहले लिक्विड में जाता है फिर गैस बनता है, लेकिन इसमें लिक्विड में नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे क्या हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना क्या प्रोसेस कहलाता है, सब्लिमेशन। यहाँ आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे आप हेडिंग देंगे फॉर एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, के जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, ये ड्राई आइस होती है, ये जो ड्राई आइस होती है खुश्क आइस खुश्क बर्फ को कहते हैं, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट आइस से गैस में आ जाती है। अब शादियों वगैरह में देखें कि वहाँ आपको व्हाइट कलर का धुआं उड़ता हुआ नजर आता है ना, वो डायरेक्ट आइस, उससे ड्राई आइस हम कहते हैं, जो कि आइस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, कहते हैं इसमें क्या होता है, ये चेंज होती है डायरेक्टली टू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें चेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होती है एट रूम टेम्परेचर। कहता है रूम टेम्परेचर पे विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग, कहता है ये फर्स्ट पहले मेल्टिंग नहीं होती टू लिक्विड स्टेट, कहता है ये लिक्विड हुए बगैर ही सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल की क्या इसने बताई है, ड्राई आइस की उसने बताई है कि जो हम लोग कहता है यूज़ कर, जो हमारे ड्राई आइस को हम यूज़ करते हैं, ये बाज़ात उसमें भी फ्रोज़न हम मीट वगैरह ना उसमें भी यूज़ की जाती है, या आइसक्रीम को रखने के लिए। लेकिन इसे कहते हैं कि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसे टच नहीं करना चाहिए ड्राई आइस को। ठीक है, अनदर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशंस इज द डिसअपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन बार्क व्हिच आर यूज्ड टू कीप द इंसेक्ट अवे फ्रॉम द वूलन क्लॉथ्स। कहता है कि जैसा हम लोग वूलन क्लॉथ जो हमसे वूल के कपड़े होते हैं ना, जो है उसमें कीड़े मार दवायात का यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स का, कहता है वो उसमें वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह या कोई भी इंसेक्ट या कोई भी हमारे कपड़ों को खराब ना कोई चीज़ कर सके, इसलिए हम नेफ्थलीन बाल्स को यूज़ करते हैं। और कहते हैं नेफ्थलीन बाल्स को डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, इसीलिए हम इसे कीड़े मारा दवायात के तौर पर यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक वेपोरेशन, कहता है वेपोरेशन की तरह इसकी इधर से लेकर इधर तक कौन सी है, इसकी दूसरी एग्जांपल है। पहली ड्राई आइस की है, दूसरी नेफ्थलीन बाल की है। आप नेफ्थलीन बाल और ड्राई आइस की हेडिंग भी ऊपर देके पहले आप फॉर एग्जांपल लिखेंगे, फिर आप ड्राई आइस लिखेंगे और बाद में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी दे देंगे। इसके बाद भी आपने अनदर एग्जाम्पल में भी नेफ्थलीन बाल ऊपर लिखेंगे, फिर साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, यानी कि कीड़े मारा दवायात की कोई कीड़े को मारा दवायात की तरह यूज़ होती है। और इसको हम लोग अगर कोई कीड़ा वगैरह ना हमारे कोई चीज़ें वगैरह, यानी कि इंसेक्ट्स हम कह सकते हैं कि ना आ सके, हमारे कपड़ों को डैमेज ना कर दें। जस्ट लाइक वेपोरेशन द एनर्जी नीडेड फॉर द सब्लिमेशन आल्सो कम फ्रॉम विद इन द सब्सटेंस व्हिच देन अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। कहता है वेपोरेशन की तरह भी हमें खुद से टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, कहता है सराउंडिंग से ही टेम्परेचर हासिल कर लेती है। जैसे कि हमने वेपोरेशन पढ़ा था, इसमें भी आपने ऊपर पढ़ा ना एट रूम टेम्परेचर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रूम टेम्परेचर पर ही काम करती है। तो इसलिए इसमें भी इसने कहा है कि इसमें हमें और ये इर्द गिर्द से अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेती है। दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द, कहता है कि जो सी एनर्जी है ये टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज, जो एनर्जी वो अपने इर्द गिर्द से लेती हैं, कहता है वो बड़ी अहम है, उससे इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज टूट जाती हैं। अब द नियरबाई मॉलिक्यूल इज देन एस्केप इनटू वाटर फेज, कहता है ये इसमें सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, ये अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को यूज कर लेती है। सब्लिमेशन हमने पढ़ा है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सब्लिमेशन में हमने पढ़ा है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इस एग्जांपल एक आइस बॉल की पर एक ड्राई आइस की पढ़ी है, और एक हमने नेफ्थलीन बॉल की पढ़ी है। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है कि इसके ये रूम टेम्परेचर पे ही काम कर लेता है, और इसका रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड से गैस में टेम्परेचर हो जाता है, और इसकी रूम टेम्परेचर कम होता है इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, और गैस में चेंज डिपोजिशन क्या होता है, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन, कहता है ये सब्लिमेशन से रिवर्स होता है, यानी इसमें क्या होता है, वेयर गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। कहता है इसमें क्या होता है कि जो सी गैस होती है किसमें चेंज होती है, सॉलिड में। पीछे हमने क्या पढ़ा था,
पीछे हमने पढ़ा था सॉलिड गैस में चेंज होता है, इसमें क्या होता है गैस सॉलिड में, ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉस्ट इन विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिपोजिशंस। कहता है कि आप लोग का अब तो आप लोग विंटर में देखते हैं कि हमारी कौन सी विंडोज होती हैं उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ की तह है, एक फ्रॉस्ट टाइप एक थोड़ी सी जमी होती है। तो क्या होती है, जो हमारी हवा एयर होती है वही आके उधर उधर आके जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो इधर आके जो हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इसी तरह ही वो कहता है कि इधर आके वो कंडेंस होके जैसे ही आती है कंडेंसेशन होके जैसे ही आती है तो आके सॉलिड फॉर्म में, सो कंडेंसेशन में तो हमने पढ़ा था ना लिक्विड फॉर्म में आती है, इसमें क्या वो कंडेंस होके कंडेंसेशन में हमने पढ़ा था कि वो लिक्विड में आ जाती है, लेकिन डिपोजिशन में क्या होता है कि वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाती है और आके हमारी विंडोज में आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी तय फ्रोस्ट का फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट हो जाती है उधर। कहता है ये एग्जांपल्स हैं डिपोजिशन की। ठीक है।